नमस्कार, देवभूमि की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां मनसा देवी मंदिर में भगदड़ से 6 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग इसमें घायल हैं। 7 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इलाज लगातार जारी है। करंट लगने की अफवाह फैली थी, जिसकी वजह से भगदड़ मची, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 35 लोग इसमें घायल हो गए। ये वो वीडियो है जिस दौरान काफी भीड़ थी, श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, काफी जबरदस्त भीड़ थी। और ये 2 वे जो साइड होता है, उसमें लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे। एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से भीड़ आज बहुत ज्यादा हो गई थी। और उस दौरान ऐसी अफवाह फैली कि करंट लगने की अफवाह फैली थी। तस्वीर आप देख सकते हैं जब भगदड़ मची इस दौरान की, और उसके बाद 6 लोगों की मौत हो गई। 29 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। सीएम धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बताएं कि इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन भगदड़ इसलिए मची क्योंकि वहीं से जो श्रद्धालु थे दर्शन करने जा भी रहे थे और उसी रास्ते से लौट रहे थे। आसपास दुकान भी ऐसी थी, सकरी पूरी गली थी, पहाड़ी वाला ये पूरा रास्ता था। और आज जबरदस्त भीड़ थी क्योंकि रविवार है। इस मौके पर लोग बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो दर्शन करने पहुंचे थे। अचानक से कुछ अफवाह हुई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और लोग भागने लगे। और इसी वजह से बताया जा रहा है 6 लोगों की जान चली गई है। बाकी जो घायल हैं उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिनमें कुछ लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, मनसा देवी में भगदड़ मची। ये वही मंदिर है जहां आज भगदड़ मची। 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर किया गया, राहत बचाव कार्य किया गया। उसके बाद सभी घायलों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसमें कुछ की हालत अभी भी बताया जा रहा है गंभीर है। तो जी मीडिया के कुछ सवाल भी हैं। कैसे मची मनसा देवी में भगदड़? देवी मार्ग पर भगदड़ कैसे मची? 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था नहीं थी वहां पर? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ये जी मीडिया सवाल उठ रहा है, भगदड़ महज इत्तेफाक थी या फिर कोई साजिश भी हो सकती है? कैसे मची मनसा देवी मार्ग पर ये भगदड़? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अचानक से इतनी सारी भीड़, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या वहां पर कोई मौजूद नहीं था? क्योंकि 6 लोगों की मौत हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या क्राउड कंट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं थी? जो आज व्यवस्था बनाई गई है वो उसकी इसका जो निर्णय है वो किसने लिया? क्योंकि यहाँ पर 3 जगह है जहां से श्रद्धालु जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन आज एक ही रास्ता खुला हुआ था। वहीं से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा भी रहे थे और वहीं से लौट रहे थे, जिसकी वजह से भगदड़ मची है। अमित हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, अभी क्या ताजा स्थिति है वहां पर? कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या वजह रही है इस भगदड़ की, और जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है? ये हरिद्वार के जो मनसा देवी में जो हादसा हुआ काफी दुखद है, और इसमें ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों के अलग अलग जगहों से जो लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे श्रद्धालु, उनका कहना है, जो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का भी कहना है, जो ऋषिकेश एम्स में भर्ती हुए हैं घायल होने के दौरान, वो उनका उपचार चल रहा है। उनका कहना है कि अचानक जब हम गेट से 15 मीटर की दूरी पर थे तो अचानक कुछ शॉर्ट सर्किट होने की बात सामने आई और भीड़ जो दर्शन के लिए अंदर को जा रही थी वो वापस लौटने लगी। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। अभी तक जो उचित जो कारण है, जो मुख्य कारण है, उसका अभी साफ तौर पर पता नहीं चला है। यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी यहाँ पर शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रामानुज लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। रामानुज, अभी क्या ताजा स्थिति है वहां पर? देखिए दीपाली, ताजा स्थिति क्या है वो तो तस्वीरों के जरिए दर्शकों को पहले दिखा देते हैं कि इस वक्त फिलहाल जो श्रद्धालुओं का आवागमन था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ये उस गली में आप देखिए पूरा आइसोलेशन है, एकदम सन्नाटा है, सभी दुकानें बंद हैं। और मंदिर के जो महंत हैं रविंद्रपुरी महाराज, वो पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ये बताया कि फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और साथ में जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद
थी। लेकिन वो एक बार तस्वीर दिखा दें, जिस तरह के अफवाह उड़ी थी, जो आसपास की दुकानें थी उनके अलग अलग इसी तरह से बिजली के मीटर लगे थे और ये जो वायर लगा हुआ है, ये ऐसा कहा गया कि इनकी फिलहाल स्पार्किंग हुई और जिसकी वजह से एक काज जो बना, मेन वजह बनी वो ये बनी थी। लेकिन अब इसके बाद आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां से पूरे श्रद्धालु आए थे, जो मेन जगह है जहां पर फिलहाल ये पूरी तरह से हादसा हुआ है, वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये वही जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है। तो इस पूरे परिसर को खाली करा दिया गया, सभी दुकानें हटा ली गई हैं, यात्रा यहाँ की पूरी तरह से रोक दी गई है और जो मामला है उसकी पूरी जांच हो रही है। अब आपको ये दिखाते हैं कि एक मीटर और यहाँ पर लगा हुआ है, इस पे भी बिजली विभाग के अधिकारी आकर के इसकी तस्दीक करके गए हैं कि क्या ये मीटर सही था या इसमें किसी तरह का बिजली का कनेक्शन था, इसकी भी जाँच हो रही है। और इसके सामने अगर आप देखेंगे तो कुछ जो बिजली के वायर है वो भी लगे हैं, कुछ केबल्स लगी हुई है, यानी कि जो मेन घटना थी वो यहीं पर हुई है। ये तस्वीरों के जरिए अगर दिखाएं तो यहाँ पे आप देखिए कि सभी कुछ हटा लिया गया, कुछ दुकानें हैं, जूते चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनके श्रद्धालुओं के। अब ये परिसर की पूरी तस्वीर है और इस तरह से आप यहाँ पर देखें कि पूरे इस परिसर को खाली कराया गया। अब थोड़ा तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि यहाँ पर आप देखेंगे रामानुज, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, नारियल से वो सब यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। ये घटनाक्रम फिलहाल यहीं पर हुआ था। रामानुज, क्या लगता है क्या कोई साजिश भी हो सकती है? क्योंकि अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि कई लोग ये भी बोल रहे हैं, रविंद्रपुरी जी जो महाराज है वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसी करंट लगने की कुछ जानकारी नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ साजिश भी हो सकती है? हो गई तो जिसकी वजह से यहाँ पर भगदड़ बढ़ी, इस तरह की बात कही गई है। लेकिन अब पूरे घटनाक्रम को लेकर के इन्वेस्टिगेशन के लिए दिशा निर्देश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है कि आखिर में इसमें क्या मेन वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की कैजुअलिटी हुई है और साथ में वो घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है थोड़ी देर के बाद हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जो हॉस्पिटल है वहां भी पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से पूरा ठीक है रामानुज, आप बने रहे हमारे साथ। तो लगातार आपको उस जगह से रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां भगदड़ मची थी। अभी वहां शांतिपूर्ण हालात बने हुए हैं, लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अमित हमारे सहयोगी भी लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमित, अभी कुछ जानकारी मिल पाई है? कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ज्यादा हालत गंभीर है? हरिद्वार के राजकीय चिकित्सालय में इनको प्रथम जो उपचार के लिए वहां भर्ती करवाया गया था और जो 16 लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया, क्या उनका उपचार लगातार चल रहा है। उनमें से 16 लोगों में से 2 लोगों को उपचार के बाद जो डिस्चार्ज कर दिया गया है उनकी स्थिति को देखते हुए, सामान्य स्थिति को देखते हुए। लेकिन जो चौथा लोग है उनका उपचार अब लगातार जारी है। विशेष जो ट्रामा की टीम है उनके उपचार पे लगी है और किसी जो अधिकतर जो मरीज है उनकी जो चोटें आई है, गुम चोटें आई है, भगदड़ के कारण एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ गए थे और जो धक्का मुक्की हुई है उसके दौरान वो गिर गए थे और गुम चोटें अधिकतर मरीजों की आई है। उसका जो लगातार जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड है या तमाम जो जांचें हैं वो जो बच्चे भी इसमें शामिल कर रही है। इसमें बच्चे कोई जो यहाँ पर रेफर किए गए हैं उसमें कोई बच्चे नहीं है, सब वयस्क लोग हैं। और कुछ ही देर में जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है यहाँ पर ऋषिकेश एम्स में जो घायलों का जो हालचाल जानने पहुंचेंगे, अभी ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, अभी तक अगर कुछ घायल हो जो हैं जिनकी हालत स्थिर है, वो कुछ बता पा रहे हैं कि क्या वजह रही इस भगदड़ की? जी, घायलों से हमने बात करनी चाहिए तो घायलों का कहना है कि जो दर्शन के जो गेट है, मनसा देवी का मुख्य जो गेट है, आज वहां पर काफी भीड़ देखने को मिली और कारण ये भी बताया जा रहा है कि अन्य जो गेट है निकासी के वो सब बंद दिखाई दिए और एक ही जगह पे सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। और अचानक ही जब वो जो प्रत्यक्षदर्शी है वहां पर जो घायल है उनका कहना है कि 15 मीटर की दूरी पे वो जो दर्शन के जो मूर्ति है, मूर्ति के दर्शन से 15 मीटर की दूरी पर थे और अचानक ही आगे से आवाज आई कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो चुका है और दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो भीड़ वापस लौटने लगी। और ये जो हादसा हुआ है भीड़ वापस लौटने के दौरान हुआ है और अचानक जब भीड़ हुई और शॉर्ट सर्किट की बात सुनकर, करंट की बात सुनकर जो लोग भागे हैं डर के मारे, ये खास कारण ये बताया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी मुख्य जो बिंदु है वो सामने नहीं आया है कि ये जो हादसा वही क्यों हुआ है, लेकिन अभी इसमें जो प्रशासन है या कोई भी जांच की मांग कर रहे हैं।
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बताया जा रहा है फिलहाल जो 14 लोग हैं उनकी हालत गंभीर है और 2 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है जिनका इलाज जारी है। वो 14 लोग हैं, हालांकि इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं, सभी वयस्क लोग हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, निकासी की भी एक ही व्यवस्था थी, बाकी जो 2 रास्ते थे उसे आज बंद किया गया था और अचानक से शॉर्ट सर्किट की ये आवाज सुनाई दी जिसकी वजह से भीड़ वापस लौटने लगी और भगदड़ मच गई। तो मनसा